करते हैं कल हुए जबरदस्त मुकाबले की, जहां पर गुजरात टाइटंस ने अपने घरेलू मैदान पर जबरदस्त जीत हासिल की और हराया राजस्थान रॉयल्स को। आपको बता दें कि किस तरह से ये मुकाबला खेला गया, जबरदस्त टक्कर देखने को मिली और किस तरह से साई सुदर्शन ने शानदार 82 रनों की पारी खेली। गुजरात टाइटंस ने अपना दम दिखाया अपने घरेलू मैदान पर, वहीं बटलर और शाहरुख खान ने भी 36 रन बनाए। राजस्थान की टीम पीछा करने उतरी लेकिन 159 पर ही ढेर हो गई। हेडमायर की फाइटिंग 50 भी किसी काम नहीं आ सकी। गुजरात की ये लगातार चौथी जीत थी, अपने होम ग्राउंड पर अब तक वो अजय रही है, तो ये बड़ी जीत हासिल की है। और राजस्थान रॉयल्स ने भी जबरदस्त टक्कर देने की कोशिश की, क्योंकि वो भी लगातार 2 मैच जीत चुकी थी, लेकिन लगातार तीसरा मैच जीतने का सपना उसका तोड़ दिया गुजरात टाइटंस ने। और अब आज के मुकाबले की बात करते हैं, जहां आमने सामने होने वाली है नंबर 2 और नंबर 3 की टीम। यानी कल तक दिल्ली कैपिटल्स नंबर 1 पर थी, अब गुजरात टाइटंस नंबर 1 पे आ गई है, लेकिन अब आपको बता दें कि नंबर 2 और नंबर 3 की ये टक्कर होने वाली है। अब तक की हम मुकाबलों की बात करें तो हेड टू हेड में भारी पड़ती है आरसीबी, 5 में से 4 उसने जीते हैं। अगर हम ओवरऑल मुकाबलों की बात करते हैं तो 31 मुकाबले हुए हैं, उसमें से 19 में आरसीबी, जबकि सिर्फ 11 ही दिल्ली जीत पाई है। लेकिन जो फॉर्म है उसकी भी हम बात करें, इस सीजन की अगर आप बात करते हैं तो 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं आरसीबी ने, जबकि 3 ही मुकाबले खेले हैं डीसी ने और तीनों के तीनों उसने जीते हैं। यानी अभी तक उसे कोई रोकने में कामयाब नहीं हो पाया है। और आज मैदान होगा बेंगलुरु का अपना मैदान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, और स्टेडियम में होगा फुल ऑन हंगामा। इसकी दर्शक पूरी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि 2 सबसे कामयाब टीमें जो हैं आईपीएल सीजन 18 की, वो आमने सामने आने वाली है। तो टक्कर में एक तरफ है किंग कोहली की आरसीबी, तो दूसरी तरफ केएल राहुल का क्लास और कैपिटल्स का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। डिटेल में इस पर हम बात करते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर एंड सिलेक्टर सरनदीप सिंह, और साथ ही हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताऊ रिजवी। स्क्वाड की अगर हम नजर डालें तो विराट कोहली तो हैं ही, रजत पाटीदार है, फिल सॉल्ट है, जितेश शर्मा है, देवदत्त पडिक्कल है, इसके अलावा कृणाल पांड्या, टिम डेविड, जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, इनकी दमदार भूमिका रहने वाली है। और साथ ही केएल राहुल है, फाफ डु प्लेसिस की आज वापसी की उम्मीद है, मैकग्रन है, अक्षर पटेल है, मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव अपनी टीम की बड़ी भूमिका निभाएंगे। यहाँ सरनदीप जी, अभी अगर हम इन दोनों टीमों के बारे में देखें तो हम बार बार कह रहे हैं कि आईपीएल सीजन 18 बड़े सरप्राइजेस लेकर आया है, और वही हम देख रहे हैं। नंबर 2 पर अब आ गई है दिल्ली कैपिटल्स, नंबर 3 पर है आरसीबी। दोनों का आमना सामना होने वाला है। हेड टू हेड में आरसीबी ने बढ़त बना रखी है, डोमिनेट कर रही है, लेकिन आज के मुकाबले में क्या होगा? दिल्ली भी शानदार फॉर्म में है। ये बिल्कुल, देखिए हेड टू हेड है, दोनों बड़ी बेहतरीन क्रिकेट भी खेल रही हैं, बट जरूरी आज ये देखना होगा कि दोनों नए युवा कप्तान हैं दोनों टीमों के लिए। जी। आरसीबी के लिए रजत पाटीदार, वो एक अच्छी फॉर्म में है, बिल्कुल कैप्टनसी जिस तरह से करनी चाहिए, मूव्स बड़े अच्छे कर रहे हैं। खासकर पिछले मैच में एक बहुत बड़ा कॉल लिया, लास्ट ओवर आपने कृणाल पांड्या से डलवा के 3 विकेट्स लिए हैं। लेकिन वही कहते हैं फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, हमेशा किस्मत बहादुरों का साथ देती है, और एक अच्छे गेम प्लान के साथ आरसीबी इस साल खेल रही है। हालांकि एक मैच हारी जरूर है, बट वो भी लड़के हारे, ऐसा नहीं कि वन साइडेड कन्विंसिंगली हार रहे हैं। और पिछला मैच भी बड़ा कन्विंसिंगली इन्होंने अच्छा जीता है। तो टीम जो है रजत पाटीदार बड़ी खूबसूरती से हैंडल कर रहे हैं। गेंदबाजों को कब गेंदबाजी करवानी है, कौन सा स्पिनर पहले आएगा, सूर्य शाह हालांकि उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, पर जिस तरह से कृणाल पांड्या ने गेम को संभाल रखा है, वो एक तारीफ करनी पड़ेगी इनकी, रजत पाटीदार की और पूरी आरसीबी कोचिंग स्टाफ की। और दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स अभी तक कोई मैच हारी नहीं है। जी। अक्षर पटेल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पिनर्स उनके पास वर्ल्ड के बेस्ट है, कुलदीप यादव है, मिशेल स्टार्क, वो एक फाइफर मार चुके हैं ऑलरेडी टी20 में। बिल्कुल। तो तेज गेंदबाजी और स्पिनर दोनों ही बहुत इनके बेहतरीन में है, बट अभी तक प्रॉपरली इनकी बैटिंग वो टेस्ट नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि गेंदबाजी ही इनको जिताते आ रही है। ऊपर से अब मैगर देखते रन हैं, बना देते क्योंकि थे, इस फैफ डु हफ्ते प्लेसिस तो शायद जितने वापस भी आए। स्कोर बने हैं वो सब 200 के पार हैं, और आज भी हो सकता है कि बेंगलुरु में यही होने वाला है। अगर एक बार रिकॉर्ड की बात कर लें तो पहले मुकाबले में आरसीबी ने कोलकाता को हराया, डिफेंडिंग चैंपियन को। दूसरे मुकाबले में सीएसके को 50 रनों से हराया। उसके बाद लगा कि इस बार तो आरसीबी अलग ही रंग में है। उसके बाद जीटी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा अपने घरेलू मैदान में, लेकिन फिर उसके बाद जो जीत हुई उसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। 10 साल बाद वानखेड़े स्टेडियम में हराया मुंबई इंडियंस को। अगर हम दिल्ली की बात करें तो लगातार 3 मुकाबले जीते हैं, लखनऊ से पहला मुकाबला, उसके बाद हैदराबाद से, और सीएसके को पिछले मुकाबले में 25 रनों से हराया। तो ये जो मैं रिकॉर्ड बता रही हूँ, क्या आपको लगता है कि मेंटली ज्यादा प्रेशर जो है वो आरसीबी के सामने हो सकता है? गेंदबाज भी इधर अच्छे हैं, दूसरा कोई अभी तक रोक नहीं पाया है दिल्ली कैपिटल्स को, नया कप्तान है, नया जोश है।
नहीं, क्रिकेट कॉन्फिडेंस का खेल है यार। आप अगर प्रेशर में आ गए और एक दो हार के बाद तो फिर फायदा ही नहीं आपका, क्योंकि और आप घरेलू मैदान में खेलने वाले तो आपके पास सबसे ज्यादा सपोर्ट रहेगा, सबसे ज्यादा कंडीशन आपको मालूम रहेगी। आप तो क्या हो गया, एक मैच हार चुके हैं पिछली वाली यहाँ पर खेलते हुए, बट आप बड़ी बड़ी टीमों को हराते हुए आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस बड़ी मैच, इतने 15 साल बाद। चेन्नई सुपर किंग्स बड़ी टीम, MS धोनी की साइड इनडायरेक्टली। मगर अब जब आपकी टीम ऐसे कलेक्टिवली खेल रही है, एक समय होता था कि आपके पास सुपरस्टार्स के ही सुपरस्टार्स होते थे, मगर यहाँ पर एक दो गिने चुने कलेक्टिव एफर्ट देखने सुपरस्टार्स हैं। को मिलता मगर है। जिस तरह से आपने परफॉर्म किया है, टीम वर्क की तरह आप खेल रहे हैं, एक टीम बॉन्डिंग जबरदस्त दिखाई दे रही है मुझे। तो इट्स नॉट अबाउट बीइंग एक दो तीन, पूरी की पूरी टीम इंक्लूडिंग कृणाल पांडे आपने नाम लिया, जॉश हेजलवुड, तो सब अपने अपने समय अपने अपने रोल निभा रहे। जितेश शर्मा ने भी पिछली मैच में निभाया था। तो यहाँ पर मुझे एक टीम नजर आ रही है जो तैयार है और मेंटली एक नया मूड लेके आ रही है, एक नया अप्रोच। तो आपने मुझे टीम की लगता बात नहीं है की कि वो है कोई जी, नर्वस रहेंगे। टीम की बात की है, लेकिन जरा मैं सबसे जो टॉप रन स्कोरर है उनकी बात कर लेती हूँ, विराट कोहली। इस IPL में विराट कोहली जो रन बनाए हैं पिछले मुकाबले में, यानी MI के खिलाफ 67, उससे पहले 7, उससे पहले 31 और शुरुआत की थी 59 यानी 59 रनों के साथ। विराट कोहली का प्रदर्शन, दिल्ली के खिलाफ 28 पारियां खेली हैं उन्होंने, 1057 रन है, 50 का एवरेज है जो अच्छा माना जाएगा 20 के हिसाब से। दिल्ली के खिलाफ विराट कोहली की जो पिछली 5 पारियां उसमें 27, 55, 50, 12 और 4 यानी 2 हाफ सेंचुरीज जो है वहां पर नजर आती है। और इस पर्टिकुलर स्टेडियम की बात करें यानी चेन्नई स्वामी स्टेडियम की, तो 87 पारियों में 3047 रन बनाए हैं, यानी हर तरीके से जो है वो फेवर में है RCB के और विराट कोहली के। लेकिन शरणदीप जी, क्या ये जो सवाल उठ रहे हैं कि टॉप ऑर्डर पर डिपेंडेंसी RCB की थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है, क्या आप इस बात को सही मानते हैं? आपको लगता है कि यही तरीका है, या आपको लगता है कि ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आज? देखिए, हमेशा टॉप ऑर्डर इनकी ताकत रही है। अगर पिछले सीजन फैफ डु प्लेसिस इनके साथ थे, विराट हाँ। कोहली थे, ग्लेन मैक्सवेल थे, तो वो एक बड़ी ताकत। एक फिर बीच में रजत पाटीदार हुए, वहां पिछले मैच में देखेंगे देवदत्त पडिक्कल ने बड़ी खूबसूरत पारी खेली है। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्लेयर्स भी अब अपना वो रोल प्ले करना शुरू कर दे। अब हम बहुत ज्यादा विराट कोहली पे डिपेंडेंट नहीं है। इस सीजन विराट कोहली क्यों बेहतर दिख रहे हैं? क्योंकि ओपनर्स रन बना रहे हैं। हालांकि फिल सॉल्ट जल्दी आउट हो गए, बट उन्होंने भी पहले 2 मैचों में अच्छी पारियां खेली हैं। वो एक कॉन्फिडेंस आता है टीम के अंदर कि विराट कोहली जी आप आराम से 14-15 ओवर तक बल्लेबाजी कीजिए, आपके इर्द गिर्द बाकी टीम बल्लेबाजी करते रहेगी। तो इसलिए RCB बहुत एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप इस समय हमें दिख रही है। टीम डेविड है आपके पास लिविंगस्टन है मिडिल ऑर्डर में, और बहुत पावर पैक इस टाइम बैटिंग लाइनअप है RCB का। इसलिए RCB बेटर दिखती है। और विराट के जो है इस आज के मैच में खासकर, दूसरी तरफ की अगर गेंदबाजी की बात करें तो मिशेल स्टार्क एक बहुत जबरदस्त फॉर्म में। एक वो ऐसा लेफ्टी है जो हमेशा बहुतों को तंग करता है, विराट को भी, फिल सॉल्ट को भी। पिछले मैच में बिल्कुल, देखा और 0 इस पे उन्होंने बैटल के फ्रेड बारे बोल्ट ने में हम बोल्ड किया, डिटेल में तो वो बाद में देखने की करेंगे जरूरत शरणदीप रहेगा। जी आगे शो में। लेकिन अब हम जब एक प्लेयर की बात हुई तो जरा दूसरे क्लास प्लेयर की बात कर लेते हैं जो दिल्ली कैपिटल्स के साथ हैं। उनके लिए नई टीम है, कप्तानी भी नहीं कर रहे हैं और इसीलिए शायद थोड़े से अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। KL राहुल की हम बात कर रहे हैं, 2 ही मुकाबले खेले हैं। पहला मुकाबला वो नहीं खेल पाए थे, तो पिछले मुकाबले में 77 रन बनाए, उससे पहले 15। चेन्नई स्वामी स्टेडियम की बात करें तो वहां 14 पारियां खेली हैं, 382 रन ही बनाए हैं। RCB के खिलाफ KL राहुल की 5 पारियां हैं, 20, 0, 18, 79 और 30 रन। अब ये जो असर दिख रहा है KL राहुल में, जो अलग थोड़ा सा दिख रहा है, एग्रेशन दिख रहा है, शायद वो कैप्टन